आज हम बात करने वाले हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की। ये भारत का वो लैंडमार्क कानून है जिसने लाखों दिव्यांग नागरिकों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। देखिए, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये अपने आप में एक क्रांति की शुरुआत थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर 2016 में हमें एक नए कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब पहले से एक कानून तो था ही। इस सवाल का जवाब ही हमें बताएगा कि ये एक्ट असल में इतना जरूरी क्यों है। देखिए, जवाब बहुत सीधा सा है। जो पुराना कानून था वो अब समय के साथ चल नहीं पा रहा था। दुनिया तेजी से बदल रही थी, दिव्यांगता को लेकर हमारी जो समझ थी वो भी बदल रही थी। और तो और इंटरनेशनल लेवल पर नए स्टैंडर्ड्स बन रहे थे। तो भारत को भी एक ऐसे कानून की जरूरत थी जो इस नई सोच के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। और ये अंतर तो देखिए, मतलब ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। जो 1995 का पुराना कानून था वो सिर्फ 7 तरह की दिव्यांगताओं को मान्यता देता था, सिर्फ 7। और 2016 का नया कानून, इसने इस दायरे को 3 गुना बढ़ा दिया। पूरे 21 तरह की दिव्यांगताओं को इसमें शामिल किया गया। ये दिखाता है कि हमारी समझ कितनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो चलिए अब इस नए कानून यानी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 को थोड़ा और समझते हैं। इसकी सबसे सबसे बड़ी बात है इसका अधिकार आधारित नजरिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये कानून दिव्यांग व्यक्तियों को किसी दया या चैरिटी के नजरिए से नहीं देखता, बल्कि उन्हें सम्मान और अधिकारों का हकदार मानता है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। अच्छा, इस कानून की जो जड़ें हैं वो इंटरनेशनल हैं। इसकी नींव रखी गई थी यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन में, जिसे यूएनसीआरपीडी कहते हैं। भारत ने भी इस पर अपनी सहमति दी थी और उसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए 2016 में हमारी संसद ने इसे कानून का रूप दिया और फिर 19 अप्रैल 2017 से ये पूरे भारत में लागू हो गया। देखिए, इस कानून का मकसद सिर्फ बिल्डिंगों में रैंप बनवा देना या कुछ स्पेशल टॉयलेट बना देना नहीं है। नहीं, इसका उद्देश्य इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये कानून हर एक दिव्यांग व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स की गारंटी लेता है। ये समाज में उनकी बराबर की हिस्सेदारी पक्की करता है, हर तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है और सबसे जरूरी बात, ये उन्हें सम्मान के साथ सिर उठाकर जीने का हक देता है। चलिए अब आते हैं इस कानून के सबसे क्रांतिकारी, सबसे गेम चेंजिंग पहलू पर, और वो है दिव्यांगता के दायरे को बढ़ाना। इन 31 श्रेणियों को शामिल करना ये सच में एक बहुत बड़ा कदम था। ये जो नंबर है ना 21, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन लाखों लोगों की पहचान है जिन्हें दशकों तक कानूनी तौर पर जैसे अनदेखा किया गया था। जरा सोचिए, एसिड अटैक विक्टिम्स से लेकर सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों तक, इन सभी को पहली बार कानूनी तौर पर अधिकार और सुरक्षा मिली। अब इन 21 दिव्यांगताओं को समझने में आसानी हो, इसलिए इन्हें कुछ मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे कि शारीरिक दिव्यांगता, जिसमें चलने, फिरने या देखने में दिक्कत जैसी चीजें आती हैं। फिर है बौद्धिक और मानसिक श्रेणी, जिसमें ऑटिज्म या मानसिक बीमारियां शामिल हैं। और तो और अब इसमें न्यूरोलॉजिकल बीमारियां और खून से जुड़े विकार भी शामिल किए गए हैं। देखिए, कोई भी कानून कागज पर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसकी असली ताकत तो उसके प्रोविजंस में होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कानून जमीन पर, मतलब शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसे जरूरी मामलों में क्या ठोस अधिकार देता है। ये जो आंकड़े स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये असल में बदलाव की कहानी बता रहे हैं। हायर एजुकेशन में 5% और सरकारी नौकरियों में 4% का आरक्षण। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब दिव्यांग युवाओं के लिए देश के टॉप कॉलेजेस और अच्छी सरकारी नौकरियों के दरवाजे पहले से कई ज्यादा खुल गए हैं। बराबरी की तरफ ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो ये कानून सच में एक नई सुबह लेकर आया। 6 से 18 साल के हर दिव्यांग बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा, ये अब उनका अधिकार है। और इससे भी बड़ी बात है समावेशी शिक्षा पर जोर देना। मतलब अब सभी बच्चे एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ेंगे। और ये पक्का करने के लिए कि कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए, ब्रेल, साइन लैंग्वेज और स्पेशल टीचर्स जैसे सभी जरूरी रिसोर्स भी मुहैया कराए जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ शिक्षा और नौकरी पर खत्म नहीं होती। ये कानून एक मजबूत सोशल सिक्योरिटी नेट, एक सुरक्षा कवच भी देता है। पेंशन, बीमा और अच्छी हेल्थ सर्विसेज तक पहुंच। और सबसे सबसे जरूरी बात, अब दिव्यांगता के आधार पर किसी से भेदभाव करना सिर्फ नैतिक रूप से गलत नहीं है, बल्कि ये एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स की भी व्यवस्था की गई है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? इस कानून का असली मतलब क्या है? देखिए,
इसका लक्ष्य सिर्फ कुछ सुविधाएं देना नहीं है। इसका असली लक्ष्य है एक ऐसा माहौल बनाना जहां एम्पावरमेंट और इंक्लूजन, यानी सशक्तिकरण और समावेशन, कोई अलग से करने वाली चीज ना हो, बल्कि हमारे समाज का एक हिस्सा बन जाए। सही मायनों में इस पूरे कानून का दिल, इसकी आत्मा, बस एक ही विचार में बसी है। एक ऐसा समाज बनाना जहां किसी इंसान की पहचान उसकी दिव्यांगता से ना हो, बल्कि उसकी काबिलियत और उसकी इंसानियत से हो। एक ऐसा समाज जहां हर किसी को बराबरी और सम्मान के साथ जीने का पूरा हक मिले। तो जैसा कि यहाँ लिखा भी है, ये कानून सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज नहीं है। नहीं, ये एक वादा है, एक ऐसा रास्ता है जो दिव्यांग व्यक्तियों को समाज के हाशिए से उठाकर मेन स्ट्रीम में, यानी मुख्य धारा में लाता है। देखिए, कानून ने एक बहुत मजबूत नींव तो रखती है, लेकिन एक सच में इंक्लूसिव समाज बनाने की जिम्मेदारी वो हम सबकी है। तो आज की ये चर्चा मैं इसी सवाल के साथ खत्म करना चाहूँगा कि कानून तो अपनी जगह है, पर हम और आप मिलकर एक बेहतर, एक ज़्यादा समावेशी समाज बनाने के लिए और क्या-क्या कर सकते हैं, इस पर सोचने की ज़रूरत है।